Hello my dear friends, in this video we will cover topic shares and dividend and commercial mathematics. Okay, ये टॉपिक हर बोर्ड में कॉमन है, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स में कॉमन है. ठीक है, सो एनी बोर्ड स्टूडेंट कैन रेफर दिस. ओके, नो प्रॉब्लम. ये वीडियो पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चंस मैं आईसीसी सेलिना बुक से लिए, एमएल अग्रवाल बुक से भी लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाए. ठीक है, इसे नो नीड टू वरी. ठीक है, और बेसिक से एडवांस क्वेश्चन तक गया. ठीक है, ट्रेंड क्या देखा गया कि कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स में क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कम हुआ है, बट वी कांट टेक रिस्क. ठीक है, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कह नहीं सकते. ठीक है, तो इसलिए हम इजी टू लेवल बढ़ाते जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे. ठीक है, सो डोंट स्किप. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब अगर आप वीडियो देख रहे हो ना फॉर रिवीजन पर्पस, while solving question pause the video, first solve then check the answer. आंसर मैच हुआ आगे जाओ, इससे आपका टाइम बचेगा और प्रैक्टिस होगा. या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम हो देख रहे हो और आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो एक काम करो, स्टार्टिंग में आप कॉन्सेप्ट समझो और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ लिखो. उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, वीडियो पॉज करो, उसके बाद सॉल्व करो, क्योंकि मैथ्स लिख के देखोगे जितना उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट की और एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम में. ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो इधर फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट, इनकम, डिविडेंड, यील्ड, प्रॉफिट या रिटर्न. हाँ, ये तीन भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये तीन फॉर्मूलाज पे ही पूरा चैप्टर है. ओके, चलो पहले बेसिक टर्म समझते हैं फॉर्मूला समझने पहले. ठीक है, बेसिक टर्म्स, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर, मतलब कंपनी प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, पहले समझते क्या है. ठीक है, मान लो आपने प्रॉफिट लॉस तो पढ़ा रहेगा स्मॉलर स्टैंड्स पर. ठीक है, वैसे ही मान लो मैंने एप्पल लिया 10 रुपये में और सोल्ड किया 15 रुपये में, तो 10 रुपये का क्या है कॉस्ट प्राइस, 15 रुपये क्या है सेलिंग प्राइस. मैं खुद का एक दुकान रखा हूँ. ठीक है, आई हैव ए शॉप, मैंने खरीदा एप्पल 10 रुपये में, बेचा 15 रुपये में. ठीक है, तो ये एप्पल क्या है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस. सिमिलरली कंपनी के शेयर्स, एप्पल की जगह शेयर्स, कंपनी के शेयर्स. पहले बात शेयर्स होता क्या है वो समझ में आया, पता होना चाहिए आपको थोड़ा बेसिक. शेयर्स मतलब ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, ओनरशिप. ठीक है, अभी मान लो कंपनी को स्टार्टअप कुछ कर रहा है कोई कंपनी, फाउंडर कंपनी बनाना चाहता है या फिर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, उसके पास पैसे होने चाहिए ज़्यादा, कैपिटल. अभी वो कैपिटल अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो क्या करता है वो अपना ओनरशिप का कुछ हिस्सा बेच देता है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, और लोग वो शेयर खरीद के ओनर बन जाते हैं. और जिसके पास ज़्यादा शेयर होता है वो कंपनी का मेन मालिक ही बन जाता है, डिसीजन मेकर बन जाता है. ठीक है, किसी कंपनी के सीईओ के पास शेयर ज़्यादा होता है जनरली, या चेयरमैन के पास. हम इतना डीपली नहीं जाएंगे. ठीक है, शेयर्स क्या होता है थोड़ा समझ में आए. अभी देखो मैंने एग्जांपल के लिए एक एप्पल 10 रुपये में लिया और बेचा 15 रुपये में. ठीक है, तो एप्पल का वो कॉस्ट प्राइस क्या है 10, सेलिंग प्राइस क्या है 15. सिमिलरली शेयर्स जो आदमी खरीदता है, एट व्हाट प्राइस शेयर खरीदता है, मैंने कस्टमर कौन से प्राइस में खरीदेगा, सेलिंग प्राइस पे खरीदेगा. जो ये सेलिंग प्राइस का क्या है इधर मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट से ही शेयर खरीदेगा. अरे तुम मार्केट जाके तो दुकान से सामान ले पाओगे ना, वैसे ही ऐसे याद समझने की कोशिश करो. जो प्राइस में एक आदमी शेयर खरीदता है दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू, और 10 रुपये जो कॉस्ट प्राइस था ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, वैसे ही उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, इसका कॉस्ट प्राइस के सिमिलरिटी ले सकते हो. क्यों, देखो ये कंपनी सेट करती है. मान लो कंपनी एक शेयर का भाव 10 रुपये रखती है, जैसे एप्पल का भाव 10 रुपये, वैसे 10 रुपये का कोई शेयर है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं. ठीक है, अभी मार्केट में वो बेचना चाहता है. ठीक है, मार्केट में वो 15 रुपये में बेच दिया, तो इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू. वैसे अगर ये एप्पल और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देखा तो ये क्या था सेलिंग प्राइस, ये क्या था कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की तरफ नहीं जाएंगे. आपको आइडिया है.
शेयर्स क्या होता है वो समझ में आया पहले। दूसरा, मार्केट वैल्यू क्या है, आदमी कौन से भाव में खरीदेगा, मार्केट वैल्यू पे खरीदेगा। फेस वैल्यू यानी ओरिजिनल प्राइस, कंपनी जो भाव लगाती है या इवैल्यूएशन जो करती है। जैसे एप्पल का जो भाव था मार्केट पे, वो 15 रुपये था बेचते वक्त, लेकिन जो खरीदने से पहले वो क्या था, किसका जो प्राइस के सेट हुआ था वो कितना था, 10 रुपया। ठीक है, दैट इज फेस वैल्यू। और एन, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने ना, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी। जिससे अगर मैंने 15 रुपये में एक एप्पल खरीदा, अगर मैं हमको 10 एप्पल खरीदने हैं तो कितने रुपए देना पड़ेगा मुझे, 15 × 10, 150 रुपीज़। ठीक है, 150 रुपीज़ दूंगा तभी 10 एप्पल आएंगे। वैसे तो इसके लिए 10 क्या था, क्वांटिटी। इधर शेयर्स में क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एन। मान लो एक शेयर अगर 15 रुपये में आता है, दैट इज मार्केट वैल्यू। और क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कितना, एक शेयर ही 15 रुपये है, तो 10, अगर मैं 10 शेयर बेचने हैं तो 10 × 15 कितना हुआ, 150, 150 रुपया। इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ऐसे ही आता है। कमर्शियल मेथड में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वही बेसिक कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, बस बैंकिंग में एक फॉर्मूला है, वो याद करना जरूरी है। ठीक है, अभी बात करते हैं शेयर सेट पार। शेयर सेट पार मतलब मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। मतलब अगर 100 रुपये का मैं एक शेयर खरीदता हूँ और 100 रुपये का कोई शेयर में बेचता हूँ, मतलब सॉरी, मैं खुद को नहीं बोलता, मान लो ये कंपनी है, कंपनी का शेयर 100 रुपये है कंपनी। ठीक है, मार्केट में भी वो शेयर कितने में सोल्ड कर रहा है, मार्केट वैल्यू भी 100 रुपये है, तो मतलब उसको बोलते हैं शेयर एट पार। अगर लिखा होगा पार तो मतलब मार्केट वैल्यू और कंपनी फेस वैल्यू दोनों सेम है, कंपनी प्राइस और मार्केट प्राइस। ठीक है, अब दूसरा क्या बोलता है, शेयर सेट प्रीमियम। अभी मैंने वही बेस्ट एग्जांपल दिया था, 10 रुपये का कोई शेयर और 15 रुपये में बिका। वैसे ही मान लो 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू इसका 15 रुपये है, तो ये शेयर सेट प्रीमियम हो गया। मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है फेस वैल्यू से, शेयर का प्राइस बढ़ गया तो मतलब शेयर सेट प्रीमियम। शेयर सेट डिस्काउंट मतलब शेयर्स का प्राइस गिर गया। ठीक है, ओके, चलो, यू कैन स्किप थियरी पार्ट। ठीक है, अगर आपको पता है। चलो फॉर्मूलाज की बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, अगर तुम शेयर खरीदोगे मार्केट में, मान लो कि एप्पल तुम मार्केट में खरीदते हो, तो दुकानदार जो प्राइस बोलेगा वही प्राइस पे खरीदोगे, दैट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो उसको उसके उसका एनालॉजी इधर है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू और कितना क्वांटिटी खरीद रहे हो, मान लो अगर 10 शेयर खरीद रहे हो तो 10 के नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्वांटिटी का एनालॉजी है नंबर ऑफ शेयर्स। समझाने के लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद ही करना है, याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है बस। ठीक है, अभी बात करते हैं इनकम और डिविडेंड। अरे मान लो अगर तुम पैसा बैंक पे डालते हो, ठीक है, तो एफडी का कुछ रिटर्न मिलता ही है। अगर 1 साल का, 6 महीना, 1 महीने का भी अगर एफडी रखते हो, कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलता है। किस पे मिलता है, अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, अमाउंट, कितना अमाउंट तुमने डाला उस पर। अगर मान लो एसबीआई अगर बोलते 5.5% आपको रिटर्न देंगे, तो मतलब किस पे मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड। जितना पैसा डालेगा उसका 5.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, वैसे ही इधर इनकम और डिविडेंड किस बेस पे होता है, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, नॉट मार्केट वैल्यू। रीजन, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होता था, कभी कभी ऊपर भी जा सकता है, मार्केट वैल्यू नीचे भी जा सकता है। मार्केट वैल्यू ऊपर चला गया तो कंपनी का नुकसान, मार्केट वैल्यू नीचे गया तो कस्टमर का नुकसान। तो नुकसान से बचाने के लिए फेस वैल्यू रखो, सेफर साइड। ठीक है, फेस वैल्यू यानी जो फिक्स है, कंपनी जो प्राइस रखी है वही फिक्स प्राइस। मान लो जो क्या था, 10 रुपये का एप्पल 15 रुपये में बेचा था, वैसे 10 रुपये का शेयर 15 रुपये में मार्केट में बिका, तो 10 रुपये पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। मान लो अगर 10% इंटरेस्ट मिलेगा तुमको, तो 10% किस पे लगेगा, 15 रुपये में, 10 रुपये में, 10 रुपये में लगता है। दैट इज फेस वैल्यू। ठीक है, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर पे इतना इंटरेस्ट है तो 10 शेयर में कितना मिलेगा, इंटू एन। ओके, यील्ड, प्रॉफिट और रिटर्न परसेंट। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। यील्ड यानी डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, यानी तुम्हें कितना इनकम मिल रहा है, अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना तुमने इन्वेस्ट किया, इंटू 100 इज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कितना तुमको रिटर्न मिला,
और तुमने कितना ब्याज डाला अपन इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं वही है, सेम है। चलो 10 मिनट पूरे हो गए, अभी बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपीज 12.5 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 1। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 400। फेस वैल्यू क्या है, 12.5 रुपीज, 12.5 रुपया। मार्केट वैल्यू क्या है, प्रीमियम ऑफ 1 रुपी। प्रीमियम वर्ड लिखा मतलब मार्केट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, ठीक है। प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज मतलब 1 रुपया ज्यादा। 12.5 प्लस 1 रुपीज 13.5। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड मतलब हमें पूछा गया इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि वो 400 शेयर खरीद सके, जिसका फेस वैल्यू 12.5 रुपया है और मार्केट वैल्यू 13 रुपया है। हमने फॉर्मूला में देखा था, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो 13.5 इंटू 400 करेगा तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना होगा, 135 इंटू 40, 5 4 20, 4 3 12, 2 14, 1 5 5 4 0 0। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया ₹5400। इतना सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, 3 मार्क क्वेश्चन में आगे चांस तो नहीं है, वैसा सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैन हैज 300 rupees 50 shares of a company paying 20% dividend, find his net income after paying 3% income tax। अच्छा मतलब जो इनकम आ रहा है शेयर्स में, जो रिटर्न आ रहा है उस पर टैक्स डिडक्ट हो गया, उसके बाद कितना पैसा बचेगा वो निकालना है। देखो पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद सॉल्व करोगे तो ये फायदे में रहोगे, ठीक है। 300 यानी नंबर ऑफ शेयर 300 है, ₹50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी। देखो कुछ भी नहीं लिखा है तो फेस वैल्यू अज्यूम करना ही, फेस वैल्यू ही होता है, मार्केट वैल्यू तो मेंशन किया रहता है, ठीक है। ₹50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, तो मतलब फेस वैल्यू कितना हुआ, ₹50। पेइंग 20% डिविडेंड, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड कितना, कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, 20% रिटर्न ऑन फेस वैल्यू इज डिविडेंड, ठीक है। फाइंड इज नेट इनकम आफ्टर पेइंग 3%। नेट इनकम, इनकम या डिविडेंड निकालना है पहले। फेस वैल्यू इंटू रेट परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये फॉर्मूला है। 50 इंटू रेट के 20/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 300, 50, 52 से 100, 2 इंटू 10, तो कितना हुआ 3000 रुपया। 3000 इनका इंटरेस्ट नहीं सॉरी इनकम मिल रहा है। अगर तुमने एक शेयर खरीदा, साल के एंड में तुम्हें 3000 रुपया मिलता है, ठीक है, साल के एंड में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आना है तो, ठीक है। अभी लेकिन इसमें इनकम टैक्स 3% इनकम टैक्स कटेगा, टैक्स डिडक्ट होगा, उसके बाद ही उसको निकालना है। तो आंसर क्या होगा, इनकम नेट इनकम क्या होगा, सरकार को कुछ पैसे गए तो बचे कितना, 3000 माइनस 3/100 इंटू 3000, तो कितना हुआ 3000 माइनस 90, कितना हुआ 3000 में से 90 हटा दे तो कितना हुआ 0, 10 माइनस 9 1 9, 2910, 0 9110 9110, हाँ रुपीस 2910 रुपया, इतना रुपया में फ़ायदा मिला उसको, ठीक है, एट द एंड। इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A man invests ₹8,800 in buying shares of a company of his value of ₹100 each at premium of 10%. If he earns ₹1,200 at the end of year as dividend, okay fine। ये बोर्ड एग्जाम 2001 में आया था आईसीसी के। देखो मैं बहुत धीरे जा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, वन शॉट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई विल ट्राई नॉट टू मेक वीडियो वेरी लेंदी या वेरी शॉर्ट, ठीक है। 2 घंटा ना जाए मैं देखूंगा, ठीक है। क्या है देखो, थोड़ा तोड़ ओड़ के समझते हैं। मैन इन्वेस्ट ₹8,800, तो मतलब बोलना चाहता है इन्वेस्टमेंट है ₹8,800, ठीक है। ₹100, ये 100 क्या है, इन बाइंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑफ इज वैल्यू
कंपनी शेयर की वैल्यू 100, मतलब ये फेस वैल्यू कंपनी जो सेट करती है, फेस वैल्यू ₹100। देख प्रीमियम शब्द लिखा तो मतलब मार्केट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, समझ में आना चाहिए। प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10% ज़्यादा है मार्केट वैल्यू का प्राइस। 10% ज़्यादा है मतलब कितना हुआ, डायरेक्ट 10% ऑफ 100 इंटू 100 प्लस 100, एक ऐसा लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो, 110% ऑफ 100 इंटू 100। 10% ज़्यादा है ना, तो 110 हो गया, 100% के साथ ऐड 10% और डायरेक्ट 110, या सिंपली ऐसे करो 10% ऑफ 100 प्लस 100, 10% ज़्यादा है ना, दोनों सेम ही आता है, 110 ही आता है। तुमको जो समझ में आया वैसे करो यार, आंसर राइट आना चाहिए, भले लेंदी मेथड यूज़ करो शॉर्ट मेथड यूज़ करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। इफ़ ही अर्न्स ₹1200 एट द एंड ऑफ ईयर एज डिविडेंड, मतलब इनकम यानी डिविडेंड जो भी, एक साल के बाद डिविडेंड कितना है, ₹1200। ओके, द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसके पास, ठीक है। फर्स्ट देख, इन्वेस्टमेंट पता है तेरे को, मार्केट वैल्यू भी पता है, हमें फॉर्मूला पता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। सो नंबर ऑफ शेयर्स एन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है, 8,800, मार्केट वैल्यू है 110, ठीक है। 11 8 ज़ा 88 80, तो मतलब 80 शेयर्स उसके पास है, बराबर। पहला वाला मिल गया। सेकंड है डिविडेंड परसेंट पर शेयर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, R% निकालना है, कैसे निकालोगे, तो हमें डिविडेंड का फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू रेट परसेंट, रेट परसेंट को मैं क्या लिखता हूँ, R/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, फेस वैल्यू हमें पता है, डिविडेंड पता है, निकाल दोगे आराम से। चलो निकालते हैं, 1200 इज इक्वल टू फेस वैल्यू है 100 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 80। ओके, 100 कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 1200/80, 80 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 30, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 15%, मतलब 15% रिटर्न मिलेगा ऑन शेयर्स इन्वेस्टेड 8,000। अगर 8,800 रुपया शेयर्स पे खर्च किया एक आदमी ने, तो उसको हर साल एंड पे 1,200 रुपया रिटर्न मिलता है एक्स्ट्रा, तो कितना, तो फिर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसे, 15% ऑन फेस वैल्यू, तभी उसको 1,200 रुपया ऐसे इनकम मिला। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, बहुत सिंपल है। जैसे 3-4 मार्क के आते हैं, इस साल ICC स्पेसिमेन पेपर जो आया है उसमें खुद शेयर से डिविडेंड 4 मार्क्स का तो आता ही है, 1 मार्क MCQ, 3 मार्क, रिस्क क्यों लेने का यार। देखो रिफ्लेक्शन जैसे इजी चैप्टर है, उसमें मेरे को, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 5 मार्क तक का वेटेज जाएगा, लास्ट 2-3 ईयर्स का मैं देखा 5 मार्क तक का जा रहा है। सो अरे यार, एग्जामिनर वाले भी चाहते हैं तुम लोग पास हो जाओ, जो सिलेबस पढ़ाते हैं, ठीक है, इतने भी निर्दय नहीं होते, इजी चैप्टर्स भी डालते हैं, इसलिए नेवर इग्नोर इजी चैप्टर्स, ठीक है। इजी मीडियम, 8 चैप्टर नहीं आ रहा है लास्ट में रखो, वो भी देखना है, लेकिन पहले इजी और मीडियम लेवल के जो चैप्टर तुम्हारे हिसाब से वो सारे कवर करना है, ठीक है। हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट, ये 2017 में आया था ICC बोर्ड के एग्जाम में। हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर्स सेलिंग एट ₹60। ओके, सही है। मार्केट वैल्यू बहुत लोग अज्यूम करेंगे, बिल्कुल मार्केट वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। इन इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर्स, देखो कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो ये फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू तो मेंशन किया रहता है। सोल्ड एट 60 लिखा है, नॉट मार्केट वैल्यू, सोल्ड एट 60, सोल्ड एट ₹60। मार्केट वैल्यू बोलोगे तो एक मारूंगा, मार्केट वैल्यू नहीं है ये। तो ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹450, इनकम का दूसरा नाम है डिविडेंड, ₹450, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर 10%, मतलब रेट परसेंट है 10%। हमें क्या फाइंड करना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है
पहला दूसरा यील्ड परसेंट निकालना है, ठीक है। इन बोलना, सॉरी, कैसे निकालोगे, हमें क्या क्या पता है। ये सोल्ड एट 60 बाद में रखते हैं, अभी फिलहाल बंद करो उसको बोल जाओ। फेस वैल्यू पता है, डिविडेंड पता है, रेट पता है। डिविडेंड का फॉर्मूला पता है, हाँ पता है। डिविडेंड इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू रेट परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। हमें डिविडेंड पता है, फेस वैल्यू पता है, रेट पता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कितना था ये, 450, हाँ सॉरी, हाँ 450 इज इक्वल टू फेस वैल्यू है 50 इंटू रेट है 10% बाय 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स n, ठीक है। 50 2 ज़ा 100, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ, 90। हमारे पास 90 शेयर्स हैं, ठीक है। अभी सोल्ड एट 60, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, तो मतलब कितना पैसा सोल्ड एट 60, आदमी को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो 60 रुपीज में एक शेयर बेच सके, ठीक है। एक शेयर, 1 शेयर वो 60 रुपीज में बेच सके, तो 90 शेयर बेचने में कितना लगेगा, टू सेल 90 शेयर्स, तो कितना जाएगा 90 इंटू 60, 6 9 ज़ा 54, 5400 रुपीज। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई। यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा, तो वो कॉन्सेप्ट समझने की कुछ जरूरत है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो, हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर, आदमी को कितना पैसा डालना चाहिए ताकि वो एक शेयर 60 रुपए में बेच सके, टू गेट एन इनकम ऑफ ₹450, ठीक है। इनकम यानी डिविडेंड, तो उससे हमें क्या मिला, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक हो। एक मिनट, हाँ देखो, डिविडेंड मिलने से हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, बराबर। अभी नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, ठीक है। अभी नंबर ऑफ शेयर्स मिलने के बाद बोला क्या था, एक शेयर और 60 रुपए में बेचना चाहता है, तो 90 शेयर्स को कितने रुपए में बेच पाएगा वो, 5400। तो 5400 रुपये डालेगा तभी तो वो 60 में बेच सकता है, ठीक है। इनडायरेक्टली घुमा के पूछा है। अभी क्या पूछा है, यील्ड परसेंट, यील्ड, ओके कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है, स्किप करो अभी के लिए और आगे का देखो, ठीक है। फिर बाद में रिवाइंड करके देख सकते हो। ऐसा जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखो और बाद में आगे जाओ, तुम्हारी मर्जी। चलो यील्ड का फॉर्मूला क्या है, यील्ड, यील्ड इज डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, बराबर। डिविडेंड कितना आया था, 450 एनुअल इनकम, इन्वेस्टमेंट कितना है 5400 इंटू 100, इन नियरेस्ट होल नंबर में चाहिए तो नियर टू 8% आएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, एग्जैक्ट 8.33 कुछ तो था, ठीक है। मुझे याद नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। A company with 4,000 shares of nominal value of rupees 110 each declares an annual income of 15%. Calculate amount of dividend paid by company, annual income of shares over 88 shares। अरे बाप रे, बड़ा है, मुंह दुख रहा है। ये कंपनी विथ 4,000 शेयर्स, तो हमें क्या पता है, एन का वैल्यू पता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 4000, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू 110 है, ठीक है। एनुअल इनकम ऑफ 15%, मतलब रेट परसेंट मिल गया, रेट परसेंट ऑन डिविडेंड, सॉरी रेट परसेंट ऑफ फेस वैल्यू टू गेट डिविडेंड, ये 15% है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, कंपनी ने कितना डिविडेंड भरा, तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू इंटू रेट परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। हमें पता है नंबर ऑफ शेयर्स पता है, रेट परसेंट पता है, फेस वैल्यू तीनों पता है, तो आराम से हो जाएगा 100, सॉरी 100 नहीं 110 है ना, सॉरी
110 इंटू रेट परसेंट कितना था 15, 15/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 4000, दो कटा तो 40 इंटू 50 इंटू 15, 110, 15 फोर सा कितना होता है 60, 600, ठीक है। 11 सिक्स 66, 1 2 3, ओके रुपीज 66,000। अरे बाप रे, 66,000 रुपये इस इनकम कंपनी से मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। फर्स्ट वाला मिल गया। आंसर क्या है इसका 66,000। आंसर यहाँ पे लिख दी तो जगह नहीं है मेरे पास यार, ठीक है। ओके, हाँ। अभी सेकंड क्या पूछता है, एनुअल इनकम ऑफ सैम हु होल्ड 88 शेयर्स इन अ कंपनी। अच्छा, अगर नंबर ऑफ शेयर्स अगर 88 होता तो इसका इनकम कितना होगा। ओके, निकालना है। N88 है, नॉमिनल वैल्यू कितना है वापस 110, और 8% कितना था 15%। सेम फॉर्मूला लगाओ डिविडेंड का, या फिर इनकम बोलूँ मैं। नॉमिनल वैल्यू इंटू 88 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 8%, 15/100। निकालो बैठ के, कर सकते हो बैठ के, आ जाएगा आंसर, या फिर मैं ही करूँ। तुम लोग को क्या भरोसा है। 44 टू 88, 50 टू 100, 5 1 5, 5 3 15, 10 10 गया कटा तो 11 इंटू 44 इंटू 3, 11 3 33, 33 इंटू 44 करके देखते हैं। 44 इंटू 33 कितना हुआ, 4 3 12, 4 3 12, 113, 132 सेम आएगा इधर भी 132, 2 3 2 5 3 1 4, रुपीज 1452, रुपीज 1452 ये गॉट, ठीक है। 1452 आया। अभी बात करते थर्ड वाला पार्ट, सेकंड वाला भी हो गया। एक मिनट, आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना। हेलो, ठीक है। नाउ थर्ड, इफ ही रिसीव्स 10% ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस सैम पेड फॉर ईच शेयर। चलो पहले इरेज कर देते हैं, जगह चाहिए मेरे को। बेकार गाता हूँ। इफ ही रिसीव्स 10% ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फाइंड द प्राइस सैम पेड फॉर ईच शेयर। इन्वेस्टमेंट में उसने 10% कम। अभी सोचोगे ये 10% क्या है। 10% इज कॉल्ड यील्ड, यील्ड प्रॉफिट परसेंट। देखो क्वेश्चन में ना सेम ही होता है, कभी क्वेश्चन समझ में आता नहीं है। यील्ड 10% है, 10% क्या है सोचोगे तो गलत हो जाएगा। 10% इज रिटर्न। यील्ड प्रॉफिट क्या होता है, तुमने कितना इन्वेस्टमेंट किया उसमें तुम्हें क्या एक्स्ट्रा मिला, दैट इज इनकम परसेंट, दैट इज रिसीव्ड 10% ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फिर इनकम परसेंट क्या हुआ 10%। प्रॉफिट परसेंटेज भी यही है। 10% क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट अपॉन, नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी, डिविडेंड इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 बराबर। अभी सैम के बारे में बात करते हैं ना। सैम का इनकम क्या था 1452, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इज 88, एक शेयर का प्राइस इज मार्केट वैल्यू 10/100, 10/100 इज इक्वल टू 1452 मार्केट वैल्यू इंटू 88। तुम निकाल सकते हो बैठ के। हाँ, थर्ड वाला भी आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, in this question, rupees 25 shares of a company are selling at rupees 20. Okay, if the company is paying a dividend of 12%, then the rate of return is, अच्छा वापस rate of return,
देखो रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, इनकम परसेंट, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरह के वर्ड है तो यील्ड निकालना है, यील्ड का फॉर्मूला है, यील्ड परसेंट निकालना है, ठीक है। दैट इज इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा, नींद में नहीं हो तो। ₹25 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, ठीक है, फेस वैल्यू ₹25, ठीक है, मार्केट वैल्यू ₹20, मतलब एक डिस्काउंट है, शेयर से डिस्काउंट। इफ कंपनी इज पेइंग ए डिविडेंड ऑफ 12%, मतलब फेस वैल्यू 12% इंटरेस्ट कंपनी पे करती है शेयर होल्डर को, 12%, ठीक है, ऑन फेस वैल्यू, ओके। रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, चलो यील्ड निकालते हैं। देख इनकम का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू इंटू रेट परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, और इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर एन तो कैंसिल होगा, कॉमन है। तो फेस वैल्यू क्या है 25, रेट टका कितना 12, 12/100 अपॉन मार्केट वैल्यू कितना 20, ओके। 25 4 ज़ा 100, 4 इंटू 3 12, तो यील्ड क्या हुआ 3/20, अरे इंटू 100 नहीं, यहाँ पे नहीं डाला ना, हाँ। तो बता 3/20 इंटू 100 परसेंटेज में चाहिए, तो 20 इंटू 500, तो 5 3 15%। है MCQ क्वेश्चन है ये, यील्ड परसेंट रिटर्न परसेंट निकालने बोला तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला बेस ई वेरीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7, your company declared dividend of 14%, okay, and the maturity value, मार्केट वैल्यू है, सॉरी मेच्योरिटी वैल्यू नहीं है, बैंकिंग का ही याद आ गया होगा, वॉइस टॉपिंग कर रहा था यार, हो जाता है। मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स इफ the market value of ₹50 shares if return on investment was 10%। हमें मार्केट वैल्यू निकालने बोला है, मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स, यानी फेस वैल्यू क्या है ₹50, इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%, मतलब यील्ड का वैल्यू क्या है 10%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 14%, ओके। फेस वैल्यू कितना है ₹50, मार्केट वैल्यू क्या है नहीं पता, ठीक है। मार्केट वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, यील्ड का फॉर्मूला पता है, यील्ड परसेंट, इन्वेस्ट नहीं सॉरी इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है। अभी इधर व्हाट इज योर इनकम, इनकम का यानी डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर दोनों में नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे वो तो पता है, फेस वैल्यू इंटू रेट परसेंट कितना है 14, 14/100, डिनोमिनेटर में क्या है मार्केट वैल्यू इंटू 100, ठीक है, ये पूरा इंटू 100, यहाँ पे यील्ड परसेंट कितना था 10%, तो 10/100, 51 ज़ा 52 ज़ा 100, 2 7 ज़ा 14, तो क्या ये इसको एक्सप्रेशन किस तरह से आएगा इधर देखते हैं, 1/10 इज इक्वल टू 7 अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100, तो मार्केट वैल्यू को ले इधर ऊपर लेके आए, इधर इसको राइट हैंड साइड लेके गए, तो 7,000 हो गए रे, एक मिनट आप चेक करता हूँ, सॉरी गाइस। यहाँ पे यील्ड परसेंटेज में मैंने परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया इधर ही, जबकि वो परसेंटेज के लिए यहाँ पे राइट साइड में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मेरे से ही गलती हो रही है, तो तुम लोगों से एग्जाम में कितनी हो सकती है। 10% यील्ड क्या है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज में करने तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो अभी 10 इधर है, ओके। मार्केट वैल्यू के लिए 7/10 इंटू 100, 10 में से एक जीरो गया तो मार्केट वैल्यू है ₹70, तभी सोचो 70,000 मार्केट वैल्यू कैसे हो सकता है, ओके। अब क्यों देखो कंफ्यूजन क्यों, पता कैसे चला कि गलत हो सकता है आंसर, फेस वैल्यू ₹50 है, मार्केट वैल्यू 70,000 है, इतना ज़्यादा गैप कैसे हो सकता है, हो भी सकता है लेकिन
ना के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैन इन्वेस्ट ₹6,750 पार्टली इन शेयर। हाँ अभी देखो टफ क्वेश्चन आना चालू हो गया। अभी तक जो भाग गए होंगे बीच में, नसीब अच्छा रहा तो इजी क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा नसीब अगर बेकार निकला तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है, मैं अपना एक स्टोरी बताता हूँ। 2019, शायद याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, फिजिक्स का बोर्ड पेपर था मेरा। एक्चुअली क्या था, 10 साल से न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न देखे तो हमारे स्कूल में न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। मेरा उस नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, ज़्यादा थियरी वरी नहीं, डेफिनेशन डायरेक्ट और न्यूमेरिकल, वही फॉर्मेट था। एग्ज़ाम आया एप्लीकेशन बेस, फर्स्ट टाइम। मतलब बोला गया था कि अगर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इधर लग गया तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स किधर होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, कॉन्वेक्स लेंस को अगर पानी में डाल तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या चेंज आएगा। येस और नो लिखना था और एक्सप्लेन भी करना था, अगर येस है तो क्यों, नो है तो क्यों। बहुत फट गई मेरी। नहीं, बहुत लोग तो टेंशन में आ गए। मेरे फ्रेंड्स भी थे ना साइड में। हम लोग क्या करें सोचा है, देखो मैंने थोड़ा बहुत समझ के पढ़ा था, जैसे सोच सोच के आराम आराम से पेपर लिखा। उस वक्त कुछ तो मुझे शायद 80 में से 68, मतलब 87 या 88 आया था 100 में से, इंटरनल फुल थे, 20 मार्क। और स्कूल में सिर्फ 2 ही लड़के थे जिन्होंने 90 को क्रॉस किया 100 में से, एक को तो 100 के 100 आया, दूसरा किसी एक लड़की को 95। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस भी। एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो करके ब्लाइंडली करोगे कोई फ़ायदा नहीं। चलो ज़्यादा प्रवचन हो गया। हाँ, है मैन इन्वेस्ट ₹6,750 पार्टनर 6% शेयर, ठीक है। मतलब 6,500, सात नहीं, 6,750 रुपया का कुछ हिस्सा 6% शेयर्स पे इन्वेस्ट किया एट ₹140, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, ₹140 शेयर पे, एंड पार्टली इन शेयर्स ऑफ 5% एट ₹125। इफ टोटल इनकम इज ₹280, हाउ मच ही इन्वेस्टेड इन ईच। एक एक में कितना इन्वेस्ट किया वो निकालना है। ओके, देखो एक आदमी इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट शेयर किस प्राइस पे कर सकता है, मार्केट वैल्यू पे वो इन्वेस्ट कर सकता है, फेस वैल्यू पे वो खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब एक शेयर वन अज्यूम कर लेते हैं, शेयर वन। चलो दूसरा ग्रीन पेन से लिखते हैं, ठीक है। शेयर टू, शेयर वन का मार्केट वैल्यू है ₹140। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% मिलेगा ऑन फेस वैल्यू। ओके, यहाँ पे मार्केट वैल्यू दूसरे का है ₹125। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है 5%। ओके, पार्टली इन शेयर्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना किया रहेगा, मान लो यहाँ पे इन्वेस्ट, मान लो ₹100 इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इधर इन्वेस्ट कितना किया होगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 6,750, तो इधर क्या हुआ 6,750 माइनस ₹X। ठीक है, इतना समझ में आया। इन्वेस्टमेंट पता चला, मार्केट वैल्यू पता चला, रेट परसेंट पता चला दोनों शेयर्स के। फेस वैल्यू क्या नहीं पता, अभी इनकम निकालना है, इनकम के लिए फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है। देखो कभी कभार क्वेश्चन ने फेस वैल्यू नहीं दिया था, वी हैव टू अज्यूम फेस वैल्यू हैज टू बी ₹100। ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, फेस वैल्यू ₹100। वैसे दिया जाता है एग्जाम में, नहीं दिया रहेगा तो ये ML अग्रवाल का एक क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पे फेस वैल्यू हमने 100 अज्यूम किया है। ठीक है, हाउ मच ही इन्वेस्टेड इन ईच, अगर टोटल इनकम इज ₹280, मतलब यहाँ पे जो डिविडेंड आएगा, डिविडेंड ऑन शेयर वन, चलो इसको बोले डिविडेंड वन बोलते हैं, यहाँ पे डिविडेंड टू बोलते हैं, डिविडेंड टू। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिविडेंड टू और डिविडेंड वन। डिविडेंड वन प्लस डिविडेंड टू इज ₹280, ये गिवन है।
क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे से। चलो डिविडेंड वन निकालते हैं। डिविडेंड वन कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू पता है 100, रेट क्या है 6% बाय 100, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है नहीं पता। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉर्मूला मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। अभी डिविडेंड वन पे ये आदमी का इन्वेस्टमेंट कितना था? x है, और मार्केट वैल्यू क्या है 140। तो डिविडेंड वन क्या हुआ? 6x बाई 140। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14। ओके, 3x/70 इज डिविडेंड वन। ओके, अब डिविडेंड टू निकालना है। डिविडेंड टू के भी इन्वेस्ट फेस वैल्यू के 100, रेट परसेंट क्या है 5/100, इंटू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 6750 माइनस एक्स बाय मार्केट वैल्यू 125। ओके, 125, 5 डिवाइडेड डिविजिबल है हाँ, 5 2 ज़ा 10 में 2, 5 5 ज़ा 25। तो डिविडेंड टू का वैल्यू क्या है? 6750 माइनस x/25। पहला वाला क्या है 3x/70, दूसरा है 6750 माइनस x/25। ये दोनों का ऐड करेंगे तो 280 मिलेगा, तो हम x निकाल सकते हैं आराम से। अभी ऊपर का पूरा रफ कर देते हैं। देखो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो वैल्यूज, फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या गिवन है, रेट परसेंट क्या दिया है, यील्ड परसेंट क्या दिया है, डिविडेंड क्या दिया है, वो अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो तुम आराम से निकाल सकते हो। देखो पर्पल से करते हैं। अभी गिवन से यूज़ करके सॉल्व करेंगे। डिविडेंड वन क्या था 3x/70, दूसरे का डिविडेंड टू क्या था 6750 माइनस x/25 इज इक्वल टू ₹280। अभी इक्वेशन तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो और x का वैल्यू निकाल सकते हो। हाउ मच ही इन्वेस्टेड इन x, x निकल गया तो 6750 माइनस x करोगे तो दूसरे शेयर पे कितना इन्वेस्ट किया निकल जाएगा। सॉल्व करूँ मैं, आप लोग सॉल्व कर लोगे? आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट वैल्यू ऑफ x एस 3500 रुपीज़। ठीक है, मतलब 3500 रुपीज़ इन्वेस्टेड इन 6% शेयर, 6% इंटरेस्ट शेयर एट ₹140 मार्केट वैल्यू। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या था 5% में क्या था 6750 माइनस एक्स। इसको तुम माइनस करके वैल्यू निकाल गए, एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 3500, तुम्हें आंसर मिलेगा 3250 रुपीज़। दिस आर द टू आंसर्स, ऐड करके देखो 52705, हाँ बराबर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A man invested ₹45,000 in 15% ₹100 क्वार्टर है, बहुत बड़ा है यार, तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट 45,000 है, चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट है 45,000 इन रुपीस, नहीं सॉरी इन 15%। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15%। कुछ नहीं दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर प्रॉफिट या रिटर्न वो तो समझाया क्या है। ₹100 शेयर कोटेड एट 125। इसका मतलब कंपनी का जो शेयर है जिसका फेस वैल्यू ₹100 है उसका मार्केट वैल्यू हो चुका है ₹125। इसका यही मतलब होता है ₹100 शेयर कोटेड एट, मार्क्ड एट ₹125। मार्क प्राइस क्या है, जो बेचने वाला प्राइस क्या होता है, दैट इज मार्केट वैल्यू। ठीक है, ₹100 शेयर मतलब ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल यानी फेस वैल्यू। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर रोज टू 140, अगर नया मार्केट वैल्यू जैसे अगर MV1 140 हो गया, ही सोल्ड सम शेयर जस्ट इनफ टू रेस इट फॉर द जीरो। ओके, मतलब 140 में शेयर सोल्ड किया, 140 रुपीज़ में कुछ शेयर सोल्ड किया, उसको मिला कितना उस शेयर बेचने के बाद ₹8400। ठीक है, अभी मैं सारा कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ, देखो तुम्हें आइडिया आ गया अभी। देख शेयर का अब नया प्राइस 140 हो गया,
एक शेयर का प्राइस 140 है, ठीक है। उसने शेयर बेचने के बाद उसको मिला 8400 रुपीस। तो कितने शेयर बेचने के बाद, अगर एक शेयर 140 है, अगर मैंने एन शेयर्स बेचे, चलो एन डैश शेयर बेच दिए, एन डैश शेयर बेचने के बाद ही हमें 8400 मिलेगा। ऑब्वियस बात है, एन डैश निकाल सकते हो। एन डैश क्या हुआ, 8400 डिवाइड बाई 140, 14 14 6 84, तो एन डैश कितना हुआ 60। मतलब ही सोल्ड 60 शेयर्स। 60 शेयर बेचने के बाद उसको मिला कितना, 8400 रुपया। इतना समझ में आया? अरे यार कैसे समझाओ, देखो, जस्ट सोल्ड सम शेयर्स टू गेट 8400, ठीक है। शेयर बेचने के बाद उसको 8400 रुपये मिला, ठीक है। पर एक शेयर का भाव कितना था, मार्केट वैल्यू 140। तो 140 इंटू एन टाइम्स, कितना टाइम्स मतलब कितने शेयर बेचे ताकि तभी उसको मिलेगा 8400। समझ में आया? ठीक है। द नंबर ऑफ शेयर स्टिल होल्ड, पहले इनिशियल नंबर ऑफ शेयर्स कितने वो निकालने पड़ेंगे। इन्वेस्टेड 45,000 इन रुपीज 125 शेयर। तो टोटल शेयर्स कितने थे इसके पास इनिशियली, टोटल शेयर्स, वो ए मान लो एन है, वो एन कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, बराबर नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना 45,000, मार्केट वैल्यू कितना था 125। 5 से करते हैं, 5 टू ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 1 2 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 4, 5 इंटू 8 40, 1800, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 15 3 18, तो 5 6 ज़ा 30, अच्छा तो आ गया 360। तो इनिशियली कितने शेयर्स थे उसके पास, 360 शेयर्स। बेचे कितना 60 शेयर, तो बचा कितना 360 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 60, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 360 में से 60 गया तो कितना बचा 300 शेयर्स। 60 शेयर बेच के उसके बाद बचा कितना 300 शेयर्स। देखो इधर ही गिवन है, क्वेश्चन भी आंसर गिवन होता है, बस तुम्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बराबर। डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस शेयर्स, मतलब 300 शेयर जो बचा उससे उसको डिविडेंड कितना मिला, इनकम कितना मिलेगा। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू इंटू रेट परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स लेफ्ट, लेफ्ट लिख देता हूँ, एंड लेफ्ट। 300 बचे हैं ना, फेस वैल्यू कितना है 100, रेट परसेंट है 15, 15% बाई 100, इंटू बचा कितना 300, 100 कट गए, 15 3 45 रुपीज़, 4500, 4500 रुपया उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला पहला वाला भी हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। हाँ ये 2024 में है, यही साल है। The sum invested to purchase 15 shares of a company of nominal value rupees 75 available at discount of 20%। ये एमसीक्यू में आया था, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। हमें निकालना है कितना इन्वेस्टमेंट खर्च किया है, कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने 15, ओह सॉरी, नॉमिनल वैल्यू कितना है 75, मार्केट वैल्यू क्या है, डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब 75 में से 20% कम, तो मार्केट वैल्यू कितना होगा 80/100 इंटू 75 बोल सकता हूँ, या ऐसे भी कर सकते हो 75 माइनस 20/100 इंटू 75, तुम्हारी मर्जी जैसे भी करो। 25 25 3 75, 25 4 100, 4 2 8, 32 रुपीज़ 60, 3 60 रुपीज़। ये समझ नहीं आ रहा, शॉर्टकट बताता हूँ, नहीं शॉर्टकट नहीं लॉन्ग कट, वापस 75 माइनस 20/100 इंटू 75, 25 3 25 4 4 इंटू 5 20, 5 3 15, 75 माइनस 15, 5 5 0, 7 माइनस 60, सेम आ रहा है यार।
20% डिस्काउंट में तो बचा कितना, 80% ही होता है ना। तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, 60 रुपया। अभी क्या इन्वेस्टमेंट कितना करना है, देखो मार्केट वैल्यू पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 60 इंटू 15, 15 6 90, 900 रुपया उसने इन्वेस्ट किया, रुपीज़ का साइन डाल देना, ख़त्म। अगला क्वेश्चन, अभी ये वाले क्वेश्चन में मिस्टर लोहिया इन्वेस्ट ₹26,800। ओके, टुकड़े टुकड़े करके समझते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है, ₹26,680। ओके, नो प्रॉब्लम। इन बाइंग ₹50 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%। ओके, तो मतलब इसका फेस वैल्यू है ₹50, मार्केट वैल्यू मतलब इसका 92%, तो उसका वैल्यू होगा ₹46। बराबर, निकाल के देख लो यार। फाइंड टोटल गेन और लॉस फॉर दिस ट्रांजैक्शन if he sells shares worth ₹15,000 at premium of 6% and okay, मतलब मिस्टर लोहिया जो भी है, उसने क्या किया, 26,800 रुपया इन्वेस्ट किया है शेयर पे, जिसका फेस वैल्यू 50 है, मार्केट वैल्यू 46 है, ठीक है। उसके बाद उसने शेयर को बेच दिया 15,000 के वर्थ के शेयर को, वो भी 6% प्रीमियम पे और बाकी 10% डिस्काउंट पे। ओके, तो बेचने के बाद जो प्राइस मिलेगा, प्राइस आफ्टर सोल्ड ग्रेटर देन ₹26,680, तभी गेन होगा, नहीं तो लॉस। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अरे भैया, अगर तू 10 रुपए का कोई सामान खरीदता है, हाँ, अगर तू उसको बेच के, अगर तू 15 रुपए में बेचता है उसे तू, तो गेन कितना हुआ, 5 रुपया, ठीक है। और अगर तू 10 रुपए का सामान खरीदता है और तो 8 रुपए में बेच रहा है, तो तेरा नुकसान होगा क्या फायदा होगा, नुकसान है ना, 2 रुपए का नुकसान हो गया। वही कॉन्सेप्ट है इधर, मतलब इधर क्या कि एक आदमी ने शेयर खरीदा, मैंने इन्वेस्ट किए उसने पैसे, कितना, 26,800। उसके बाद उसने कुछ शेयर को बेच दिया एक प्रीमियम पे और कुछ शेयर डिस्काउंट पे बेच दिया, तो टोटल उसको कितना पैसा मिल रहा है वो हमें पता लगाना है। उतना पैसा कितना मिलेगा बेचने के बाद, अगर वो 26,800 से ज़्यादा है, तभी आदमी क्या बोलते हैं, प्रॉफिट पे यानी गेन पे, नहीं तो लॉस पे। यहाँ तभी लिखा है ना, फाइंड द टोटल गेन और लॉस। समझ में आया, ठीक है, सिंपल से यही कॉन्सेप्ट है। और जो जगह बनाना है मुझे, चल, अभी क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मैंने मान लो एन लिख दिया, तो स्मॉल एन डिनोटेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट करिए, आंसर से मतलब रखना चाहिए, अब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 26,800, 26,000 नहीं, 680, सॉरी, 26,680 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू इज 46। ये सॉल्व करके देखोगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 23 2 ज़ा 46, 2 3 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 80, 23 के टेबल से निकालना पड़ेगा क्या भी, 23 प्राइम नंबर है, रुको देखते हैं। 23 तो प्राइम नंबर है, तो 23 सी करना पड़ेगा। 4 3 ज़ा 12, नहीं नहीं, 23 5 से कितना आता है, 23 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 1 5 2 ज़ा 10, 115। हाँ ठीक है, तो 133 में से 115 गया तो कितना बचा, 513, हाँ, 184, 184, 23 इंटू 8, 8 ज़ा 24, 2 8 2 ज़ा 16, 2 18, अरे वाह, हाँ ओके।
तो नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू है 580। देखो, मैं मेरे स्पीड को कंपैरिजन मत करो, तुम्हें अपना स्पीड बढ़ाना है, वो प्रैक्टिस से होगा। मैं बस तुम्हारा, मेरा काम है समझाना। फिर भी तुम लोगों के पास टाइम रहता है पेपर में, लेकिन जितना फास्ट कर पाओ उतना अच्छा है, चेकिंग के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, टोटल 580 में से कुछ शेयर्स उसने बेचा एट 1500 वर्थ शेयर्स एट प्रीमियम 6%, रेस्ट एट डिस्काउंट ऑफ 10%। कैसे निकालना है समझते हैं। देख, शेयर्स वर्थ, शेयर्स का जो वैल्यू है डिसाइड कौन करता है? कंपनी। वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट पे जो बेचा है प्रीमियम ऑफ 6%। कितना शेयर बेचा वो पता नहीं, मतलब लेट्स से एक्स शेयर्स वर्थ रुपीस 15,000 उसने बेचा एट प्रीमियम ऑफ 6%। ठीक है, तो मतलब एक शेयर, कितने शेयर से? एक्स शेयर से, एक शेयर का भाव 50,000 है, तो मतलब ये क्या मार्केट वैल्यू नहीं, नहीं है, फेस वैल्यू है। ठीक है, एक शेयर्स कितने फेस वैल्यू में? एक शेयर का फेस वैल्यू से एक शेयर का वैल्यू होगा। देखो आसान शब्द में बताता हूँ, देखो फेस वैल्यू क्या, कंपनी प्राइस, प्रीमियम ऑफ 6%। अभी क्या 15,000 क्या है? एक शेयर्स, जो शेयर्स बेचे, लेट से एक शेयर्स बेचे, तो उस शेयर्स को बेचा 15,000 के भाव में, तो फेस वैल्यू, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 50 रुपया। 50 इंटू एक्स शेयर्स इज इक्वल टू 15,000। सिंपली यही बोलना चाहता हूँ, स्टेटमेंट जो लिखा है उसका मतलब बता रहा हूँ। प्रीमियम ऑफ 6% मतलब 50 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू 50, ये है नया मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब जो जो शेयर को बेचा उसका मार्केट वैल्यू नहीं बोल सकता, मार्केट वैल्यू नहीं है, सॉरी, सेलिंग प्राइस, सोल्ड एट 6% प्रीमियम, 6% प्रीमियम, यानी फेस वैल्यू शेयर का जो वैल्यू है उसका 6% ज़्यादा, तो सेलिंग प्राइस ये प्राइस पे उसने बेचा। ठीक है, ये इतना सा, ये जो इतना छोटा सेंटेंस है ना, वो ₹1500 एट प्रीमियम, इसका यही मतलब है। समझ में आया? देख कैसे समझाओ। शेयर्स वर्थ ₹15,000, शेयर्स का जो वैल्यू है यानी फेस वैल्यू है, ठीक है, ₹15,000, उसने कुछ शेयर्स बेचे। ठीक है, एक शेयर 50 रुपया है, इंटू एक्स शेयर्स, तभी तो 15,000 में उसने 15,000 प्राइस आएगा ना। 15,000 वैल्यू का शेयर उसने बेचा, एक शेयर का वैल्यू 50 रुपया। अगर 10 शेयर है तो 50 इंटू 10 तो इतना वैल्यू निकलेगा ना। तो क्वांटिटी क्या है? एक शेयर, तो एक्स का वैल्यू क्या है? निकालने का एक्स का वैल्यू, तो कितना हुआ? एक्स इज इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाई 50। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 300। तो मतलब 15,000 वैल्यू के 300 शेयर बेचे इसने, 300। तो इधर रेस्ट कितना हुआ? डिस्काउंट ऑफ 10% में कितना हुआ? 580 माइनस 300 कितना हुआ? और जगह नहीं इधर, 580 माइनस 300, 5 माइनस से 2, 280, 280 शेयर्स इसने इधर बेचे। देखो उसका सेलिंग प्राइस क्या था? 6% प्रीमियम। ठीक है, तो 50 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू 50, 50 टू ज़ा 100, 2 3 ज़ा 6, तो मतलब एक शेयर उसने 53 रुपीज़ में बेचना चाहा, और उसने कितने शेयर बेचे? 300। तो 300 इंटू 53 कितना हुआ? 53 इंटू 3 कर देगा, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, तो ₹15,900, 15,900 में उसने बेचा 15,000 वैल्यू के शेयर को एट प्रीमियम ऑफ 6%। मतलब शेयर के एक हिस्से को उसने 15,900 में बेचा, बाकी 280 शेयर को एट 10% डिस्काउंट पे बेचा। वो कैसे निकालेंगे देखो, उसके लिए जगह चाहिए भी।
ये क्वेश्चन आप 2 बार देखना है, नहीं समझ में आया तो। ये वाला पार्ट कंफ्यूजिंग है ना। शेयर 15,000 वैल्यू, ई सेल्स शेयर्स वर्थ एट प्रीमियम ऑफ 600। प्रीमियम मतलब ज़्यादा भाव। 15,000 यानी जो शेयर का एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल यानी कंपनी प्राइस है, ठीक है। अभी एक शेयर का भाव 50 रुपये है, हमें पता है। तो अगर एक शेयर का भाव कितना होगा, एक शेयर इंटू एक्स करोगे तभी तो 15,000 आएगा ना। बेसिक मैक्स वही है। चलो 10% डिस्काउंट में कितना 280 शेयर है, ठीक है। तो 50 का 10% डिस्काउंट तो माइनस 10/100 इंटू 50, 52 ज़ा 2 5 ज़ा तो इतना 45। तो मतलब सोल्ड एट 45, सोल्ड एट ₹45, एक शेयर को 45 रुपीज़ में बेचा, तो बचा कितना 280। तो 280 इंटू 45 करेंगे तो कितना मिलेगा, करके देखते हैं। 280 इंटू 45, 500, 5 इंटू 8 40, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 5 इंटू 8 40 में 4, 5 टू ज़ा 10, 4 14, 1 0, 4 इंटू 8 32 में 3, 4 टू ज़ा 8, 8 11, 0 0, 4 2 6 1 1 2। ओके 280 इंटू 45, 12,600 रुपया, 12,600 रुपया। मतलब 580 जो शेयर्स थे, 580 शेयर्स में से वो 300 शेयर्स बेचे एट कॉस्ट ₹15,900, और बचे 280 शेयर्स को 12,600 रुपये में बेचा। अभी दोनों का ऐड करके कितना आता है देखते हैं। मुझे लगता है अगली बार वाइट बोर्ड में पढ़ाना चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। पावर पॉइंट में टाइम जा रहा है इसमें। तो 12,600 प्लस 15,900 कितना हो रहा है, 0 0 6 9 15, 5 2 7 1 8, 1 1 2, 28,500 विच इज़ ग्रेटर देन 26,680। तो गेन ही हुआ है हमारा। कितना गेन हुआ, 28,500 में से 26,680 माइनस करो, ओवरऑल गेन मिल जाएगा तुम्हें। फाइनल इतना तो तुम निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया उसमें क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है वो कौन सा समझ में आया, वो वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए था। वर्थ ₹15,000, ठीक है। एक शेयर 50 रुपया है, तो 50 रुपये शेयर कितने, 50 रुपये शेयर हमने अगर खरीदे तो 15,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। वही है। चलो वो बात छोड़ते हैं, हम नया बात करते हैं। Mr. Ram Gopal invested ₹8,000 in 7% ₹100 shares at 80, after a year sold those shares at 75 each and invested the person। okay 2006 का क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा तोड़ तोड़ के समझते हैं। 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, बराबर, नो प्रॉब्लम। इन 7% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू कितना, 60%। डिविडेंड ₹100 शेयर्स एट 80, मतलब फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 80 है, मतलब डिस्काउंट पे है, ओके। आफ्टर ये ईयर सोल्ड दो शेयर्स एट 75 ईच, मतलब 1 ईयर आफ्टर सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर कितना है, 75 पर शेयर। एंड इन्वेस्टेड मतलब 75 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब टोटल शेयर्स उसने सारे बेच दिए, सारे बेच दिए, प्लस इनकम प्लस इंक्लूडिंग डिविडेंड, मतलब एक साल में जो इस शेयर्स पे हमें तुम्हें इंटरेस्ट मिला था, इनकम या फिर जो इनकम मिला था, वो इनकम को ऐड करके उसने इन्वेस्ट किया, तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस प्लस इनकम को इन्वेस्ट किया इन ₹25 शेयर्स एट मार्केट वैल्यू 41 एट 18%। एक साल एक शेयर पे, मतलब फेस वैल्यू 100 मार्केट वैल्यू 80, ये वाले शेयर पे 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ओके। और एक साल बाद उसको इनकम भी मिला, और वो ब्याज का पैसा भी उसने इन्वेस्ट किया, मतलब 8,000 प्लस इनकम, नहीं सॉरी 8,000 नहीं सॉरी, मतलब 75 रुपये में उसने एक शेयर बेच दिया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसमें निकल जाएंगे।
तो इंटू 75 प्लस एक साल में जो इनकम मिला था शेयर रखने खरीदने के लिए, उसको भी इन्वेस्ट किया इस पे, तो करके समझते हैं, ठीक है। पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, कितने शेयर्स खरीदे, ठीक है, तभी तो निकाल पाओगे इनकम। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 8000 अपॉन 80 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स 800, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 100, 100 इंटू 80 कितना, तो 8000 हो जाएगा बराबर, मतलब 100 शेयर्स खरीदे और उसको इनकम कितना मिला, एक साल रखा उसने शेयर्स को, तो इनकम मिला तो फेस वैल्यू इंटू रेट परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो फॉर्मूला क्या हुआ इधर, 100 इंटू रेट कितना 7/100 इंटू 100, तो 700 रुपये उसको, 700 रुपये उसको इनकम मिला, ठीक है। कंक्लूजन क्या आया था, नंबर ऑफ शेयर 100 थे, 100 शेयर थे, और उसको इनकम कितना मिला था, 700 रुपये। अभी उसने क्या किया था, एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, मतलब उसने एक शेयर को 75 रुपये के भाव में बेच दिया, सोल्ड, ठीक है, 75 ईच, सोल्ड एट 75 ईच, तो टोटल प्राइस कितना मिला उसे, टोटल प्राइस मिला कितना उसे, अरे रुको, एक शेयर 75, तो 100 शेयर कितना हुआ, 75 इंटू 100, 8 ऐसा लग रहा है ना, हाँ, जल्दी जल्दी में लिखता हूँ ना तो ऐसे ही होता है, तो कितना हुआ 7500, 7500, 100 शेयर थे, एक शेयर 575 रुपये, तो 100 शेयर हो गए 7500 रुपीज़। पर उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, दिस प्राइस को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड अलॉन्ग विथ इनकम, तो मतलब 7500 बेचने के बाद जो मिला प्लस 700 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, तो कितना हुआ, 0, 0, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 12, 7, 1, 8, मतलब 8200 रुपये उसने इन्वेस्ट किया इन ₹25 शेयर्स एट 41, मतलब 8200 रुपया उसने इन्वेस्ट किया इन ₹25 शेयर्स एट 41 एट 18%। डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर निकालना था, वो निकल गया, इनकम 700 रुपया, तो अपने आप ही निकल गया, प्रोसीजर तुम फॉलो करोगे तो। एनुअल इनकम फॉर सेकंड ईयर, तो एनुअल इनकम फॉर सेकंड ईयर कैसे निकालोगे, अभी तो निकालना पड़ेगा दूसरा वाला। चलो, तो न्यू इन्वेस्टमेंट इन शेयर, न्यू इन्वेस्टमेंट कितना था, 8200, एक साल बाद शेयर्स बेच दिए, उसके बाद जितना प्राइस आया, और एक साल शेयर रखने के लिए जो इनकम मिला उसको ऐड करना है, लिखा है इंक्लूडिंग डिविडेंड, उसको ऐड करके वो जो नए शेयर पे इन्वेस्ट कर दिया, तो नया इन्वेस्टमेंट आया 8200। अभी इसमें जो फेस वैल्यू है शेयर्स के 25 रुपया एट 41, यानी मार्केट वैल्यू हो गया 41 एट 18%, मतलब न्यू रेट परसेंट है 18% मिलेगा ऑन फेस वैल्यू, इतना मिल गया। अभी नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल सकते हो, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट पता है, मार्केट वैल्यू पता है, तो निकाल सकते हो, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स,
तो नंबर ऑफ शेयर्स नए कितने होंगे उसके पास? 8,200 रुपया उसने इन्वेस्ट किया। एक शेयर का प्राइस था 41, 41 टू 82, तो 200 शेयर्स उसने खरीदे। अभी नया इनकम क्या हुआ? एनुअल इनकम फॉर सेकेंड ईयर लिखा है ना, तो इनकम हो गया फेस वैल्यू इंटू रेट परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू कितना था? 25, रेट टका कितना? 18, 18/100 इंटू नंबर से 200, 25 4 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16 नहीं होगा, 4 5 ज़ा 20, 18 5 से कितना होता है? 5 4 ज़ा 20 में, मैं 5 इंटू 40 में 4 18 5 ज़ा 90, तो नया इनकम है 900 रुपया। अभी थर्ड निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। साफ करना पड़ रहा है बारह, पहला भी हो गया दूसरा भी हो गया, सेकंड इनकम क्या है? 900 रुपया। रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यील्ड जैसा ही होता है, बट यहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है। यील्ड का फॉर्मूला क्या था? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, बराबर। अभी यहाँ के इन्वेस्टमेंट क्या बोला है? ओल्ड इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी सबसे पहला वाला यानी ओल्ड, वही। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना हुआ? 8,000। परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न कितना बढ़ गया? यानी इनकम, अभी नया इनकम था 900 रुपया, तो पुराना इनकम क्या है? 700 रुपया। तो वही परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न निकालना है। तो इसका आंसर नियरली आएगा 2.5%, 2.5% आएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीज इन रिटर्न लिखा है, कितना बड़ा? Ganesh and Ibat invest rupees 12,000 each in buying shares of two companies. मुंह दुख रहा है। अच्छा, गणेश और इबाद ने कंपनीज पे 12,000 रुपये डाला है, अकेले अकेले दोनों ने। गणेश ने एक कंपनी पे 12,000 लगाए, इबाद ने एक कंपनी में 12,000 लगाए। गणेश बाइस 15,000, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, गणेश बाइस 15% ₹100 शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ ₹20। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड क्या है? 15% गणेश की कंपनी का। मतलब 100 रुपये का शेयर है, यानी फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट ऑफ 20 मतलब मार्केट वैल्यू 80 का है। ठीक है। और इबाद क्या करता है? इबाद 12,000 इन्वेस्ट करता है एक कंपनी के शेयर पे, जिसका फेस वैल्यू 25 रुपये है और उसका प्रीमियम है 20% ज़्यादा, मतलब 25 प्लस 20% ऑफ 25 मार्केट वैल्यू है उसका। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, दे बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड, दोनों को, दोनों का जो इनकम है या सेम है। तो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय इबाद कंपनी, इबाद का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। ठीक है, मतलब गिवन क्या? डिविडेंड ऑफ गणेश इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ इबाद, गिवन है। दोनों सेम है, सॉरी, वही गिवन है क्वेश्चन। पहले गणेश का निकालते, ठीक है, गणेश, जय श्री गणेश। इन्वेस्टमेंट है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू डिस्काउंट ऑफ 20, तो 100 माइनस 20 कितना हो? 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ 100। साइन तो देना जरूरी है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए इसके? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन लिखना पड़ रहा है, तभी याद रहेगा तुम लोगों के लिए। 4 2 8, 4 3 12, 150। तो गणेश ने 150 शेयर उसने खरीदे कंपनी के। अभी बात करते हैं ई बात की। ई बात क्या कर रहा था वो?
फेस वैल्यू 25 रुपया, मार्केट वैल्यू क्या है 20% प्रीमियम, तो 25 प्लस 20/100 इंटू 25, 25 में 20% ज़्यादा, 25 3 नहीं 25 4 100, 4 इंटू 5 5 तो कितना हुआ, मार्केट वैल्यू है 30 रुपया। और इबाद का इन्वेस्टमेंट भी 12,000 है। अरे नंबर ऑफ शेयर्स इसके भी निकाल सकते हो इसको, चलो मान लो एन डैश हो गई ये बात को, तो 12,000/30 मार्केट वैल्यू पे ही खरीद इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो 3 इंटू 4 12, तो इबाद ने 400 शेयर्स खरीदे। अभी इसकी भी जरूरत नहीं है। चलो गणेश ने 150 शेयर, गणेश को मैं एनजी लिख देता हूँ। और ई बात का क्या था, चलो ई बात को एनआई लिख देता हूँ। ई बात का 400 शेयर, 400 ही थे ना, ठीक है। दोनों का डिविडेंड सेम है, तो डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड फेस वैल्यू इंटू 8% इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड ऑफ गणेश निकालने का, डिविडेंड ऑफ गणेश इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ इबाद, इबाद को आई लिख देता हूँ, ठीक है। गणेश का डिविडेंड निकालना है, फेस वैल्यू क्या है गणेश का 100, 8% कितना था 15, नंबर ऑफ शेयर्स क्या थे गणेश के 150, ई बात का क्या था, ई बात का फेस वैल्यू है 25, 8% निकालना है R/100, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 400। देखो इक्वेशन आ गया, आराम से निकाल सकते हो ना इसको। तभी ये 180 जैसे लग रहा है मेरे को। ओके, 4 4 कट गए, 25 6 150, 150, यहाँ पे भी 4 बच रहे हैं ना, और 4 2 2 4, 2 3 6, यहाँ तो 100 कट गया, तो 15 इंटू 3/2 इज द रेट, 15 3 45, 45 का तो आधा क्या, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 1, 2 5 10, हाँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 22.5%। अच्छे से लिखता हो यार। देखो जल्दबाजी में ना तुम लोग भी ऐसे गलती मत करो, हाँ। 22.5%, 22% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईबाद कंपनी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Mohan sold certain number of ₹20 shares paying 8% dividend at ₹18 and invested the process in ₹10। हे भगवान, बहुत बड़ा क्वेश्चन है रे। मिस्टर मोहन ने कुछ शेयर्स को बेच दिए, मतलब ₹20 शेयर्स, यानी फेस वैल्यू है ₹20, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8%, सोल्ड एट 18, मार्केट प्राइस 18 नहीं है, मार्केट वैल्यू 18 नहीं है, सोल्ड प्राइस है, यानी सेलिंग प्राइस। तो मतलब इसका सेलिंग प्राइस है 18 रुपये में उसने बेच दिया। और इन्वेस्टेड किस में किया, फेस वैल्यू ₹10 के शेयर पे, पेइंग 12% इंटरेस्ट, मार्केट वैल्यू यानी 15% प्रीमियम, मतलब 10 प्लस 50/100 इंटू 10, 50%, तो कितना हुआ 15 रुपया हुआ ना।
चलो इतना डेटा समझ गया। इफ चेंज इन एनुअल इनकम इज ₹120, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय मोहन। ओके, मतलब यहाँ पे जो शेयर का भाव है, कितना शेयर इसने सोल्ड किया, तो चेंज इन एनुअल इनकम आया ₹120, ये निकालना है। देखो कुछ नहीं, सिंपली यही पूछ पता रहा है तुम्हें। अगर शेयर बेचने से पहले जो इनकम मिलता था, मान लो तुमने शेयर नहीं बेचा, फेस वैल्यू 20, रेट 8%, वही वाला शेयर है, मतलब कुछ नहीं किया, ऐसे रखा है, तो तुम्हें कुछ इनकम मिलेगा, डिविडेंड। ठीक है, बेचने के बाद तुमने इन्वेस्ट किया एक और शेयर पे, उसमें भी कोई इनकम मिलेगा। ठीक है, और दो इनकम का डिफरेंस 120 आ रहा है, ये गिवन है, ये वाला इक्वेशन तुम्हें दिया है। अभी फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय मोहन, वो निकालना है। ठीक है, चलो लेट मोस्ट एक्स शेयर्स सोल्ड, मतलब एक शेयर्स को बेच दिया। ठीक है, तो इनकम बिफोर सोल्ड, मतलब बेचने से पहले क्या इनकम था, मतलब एक शेयर्स ही थे उसके पास। एक्स इंटू फेस वैल्यू कितना, 20, 8%, 8/100, 20 × 500, तो इनकम बिफोर सोल्ड क्या था, 8x/5। ये 5 मेरा 8 जैसे क्यों बन रहा है। हाँ बराबर। अभी इनकम आफ्टर सोल्ड इज 120, देखो उसके पहले क्या दिया, बेचा कितने, ₹18 पे, एक शेयर को 18 रुपीज पर शेयर, एक शेयर को ₹18 में बेचा, तो इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट न्यू कितना हुआ, एक शेयर को ₹18 है, और कितने शेयर्स बेचे थे, एक्स शेयर्स, तो एक्स शेयर्स का प्राइस कितना हुआ, 18x, तो 18x उसने इन्वेस्ट किया, नए शेयर पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, अभी डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड इनकम आफ्टर सोल्ड, फेस वैल्यू कितना, 10 इंटू रेट परसेंट है 12/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। देखो तुम्हें एक फॉर्मूला पता ही होगा, मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ तुम्हें। नंबर ऑफ शेयर्स इज इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, बराबर। अभी इन्वेस्टमेंट कितना था, 18x। देखो यहाँ पे तुमको डाउट आया रहेगा कि आदमी ने जो, मान लो क्या बोला था यहाँ पे, ₹18 में एक शेयर सोल्ड किया, तो एक्स शेयर सोल्ड सोल्ड किया तो कितना, 18x। इसमें तुमने इनकम को इंक्लूड क्यों नहीं किया, मेंशन नहीं किया है, जब तक मेंशन नहीं किया रहेगा तुम इंक्लूड मत करो। जो ध्यान से सुना रहेगा उसको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, चलो 18x तो ऊपर आ गया। अभी इन्वेस्टमेंट है 18x, मार्केट वैल्यू क्या है, 15, इनकम आफ्टर सोल्ड भी मिल जाएगा तुम्हें, 10 10 100, 3 4 12, 3 5 15, 2 5 10, 9 2 18, 5 2 10, तो 4 into 9 36, x by 5 is 25, income after sold is 36 x by 25, income before sold is 8 x by 25। अभी क्वेश्चन में गिवन क्या है, अभी ऊपर का इतना जरूरत नहीं है, अभी काट देने का। द चेंज इन एनुअल इनकम इज 120 रुपीज, द चेंज इन एनुअल इनकम मतलब इनकम आफ्टर sold minus income before sold is equal to ₹120 गिवन है, तो 36x बाय 25 माइनस 8x बाय 25 इज इक्वल टू 120। ठीक है,
अभी तुम ध्यान से देखोगे ऐसे, इसमें आंसर नेगेटिव आएगा। अरे तुम लोग ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर लगा के देखो यार, दिख रहा है तुमको? इसका मतलब लॉस है। नेगेटिव वाला मतलब लॉस, इनकम लॉस, ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो सिंपली क्या करो, चेंज इन इनकम 120 है ना, तो तुम ऐसे कर सकते हो 8x/25 माइनस 36x/25 इजिकल टू 120। मॉड भी लगाने तो जान दो, मॉड ऑफ चेंज इन इनकम इज 120। और इसमें के बाद x का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा, 750 शेयर्स। देखो शेयर्स का प्राइस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए मॉड लगाओ, आंसर मिल जाएगा। चेंज इन इनकम बोला है ना, चेंज मतलब x1 माइनस x2 भी हो सकता है, x2 माइनस x1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से चेंज का फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है मतलब लॉस ही हो गया, नए इन्वेस्टमेंट में डाला, इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है पहले के हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आज का आखिरी सवाल है। A man has some shares at ₹100 per at par value, sorry, par value मतलब मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू है, इज इक्वल टू ₹100, पेइंग 6% डिविडेंड। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, प्रॉफिट मतलब इनकम मिल रहा है। ई सेल हाफ ऑफ द शेयर्स at discount of 10% and invested in 7% rupees 50 cent। ओके, चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। बाहर का मतलब तो समझ में आ गया क्या हो रहा है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है, इतना तो समझ में आ रहा है। 100 रुपया बराबर, रेट है 6%, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, चलो इसको एक्स मान लो, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता। इधर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये बंदे ने इन्वेस्ट करके कुछ शेयर्स खरीदे, चलो एक्स शेयर्स खरीदे। इसने क्या किया, इसने आधे शेयर्स को बेच दिया, आधे शेयर्स को 10% डिस्काउंट में बेच दिया। और जो प्राइस मिला, बेचने के बाद जो भाव मिला, उसने वो इन्वेस्ट किया। क्या है यार, जो बेचा उसको इन्वेस्ट किया इन 7% ₹50 शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹10। अरे मान लो एक्स शेयर्स है, उसमें से इसने क्या किया, x/2 शेयर्स बेच दिए, एक्स में से x/2 शेयर्स सोल्ड कर दिए। उसके बाद जो कीमत मिला, ये जो प्राइस मिला, उसने खरीदा न्यू शेयर। न्यू शेयर जो खरीदा ये है ₹50 एट प्रीमियम ऑफ ₹10। इससे क्या हो रहा है, एनुअल इनकम पे ₹120 कम हो गया। तो मतलब आधे शेयर नहीं बेचा, मतलब ये कैसे समझाओ, अगर एक शेयर्स नहीं बेचा, कुछ नहीं बेचा, तो उसका डिविडेंड यानी इनकम कुछ तो रहेगा, लेट से वाई। उसके बाद क्या किया, उसने आधे शेयर्स बेच दिए, तो मतलब बचा कितना है, x/2 शेयर्स में कुछ तो इनकम मिलेगा। x/2 में चलो इनकम मिला Z1, और जो आधे शेयर्स जो बाकी बेचने का जो पैसा मिला, वो पैसे इन्वेस्ट किया ₹50 शेयर्स एट प्रीमियम 10%, तो उस पर इनकम मिला मान लो Z2। अभी क्या बोलता है, डिक्रीज इन ट्रांजेक्शन, डिक्रीज इन इनकम बाई ₹120, तो मतलब y माइनस Z1 प्लस Z2 का वैल्यू आता है 120। ये इक्वेशन है, समझ में आया? मेरे को पता है तुम्हारा सर चकरा रहा होगा, करके देखेंगे तो एक एक समझ में आएगा धीरे धीरे। पेशेंस रखना जरूरी है, मैथ्स में पेशेंस कंसिस्टेंसी दोनों जरूरी है, और प्रैक्टिस, जो तुम लोग करते ही नहीं हो। एक ही बार देखा, समझ में आना चाहिए। मैं सर आप पढ़ा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो ना। मेरे को भी कहाँ समझ में आता था, जब मैं भी पढ़ता था, कभी कभी मेरा दिमाग घूमता था, सर ही खराब ऐसा लगता था। ऐसा नहीं होता,
नहीं समझ में आ रहा पूछो, बार बार पूछो, पर तुम्हारा भी अटेम्प्ट होना चाहिए समझने में। चलो ठीक है, एक शेयर है, फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू। चलो इनकम, इनकम या डिविडेंड जो भी बोलो, इनकम क्या था, अगर बेचा नहीं है तो उस वक्त इनकम क्या है, फेस वैल्यू इंटू 8% इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। फेस वैल्यू है 100, 8% 6/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स मान लो एक्स है, तो कितना हुआ 6x। अगर हमने कुछ भी नहीं बेचा तो क्या था 6x बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहला पार्ट। दूसरा, सोल्ड हाफ शेयर, सोल्ड x/2 शेयर्स, उसने x/2 शेयर्स बेच दी, तो बचा कितना हुआ, रिमेनिंग कितना हुआ x/2। अभी रिमेनिंग x/2 में तो तुम्हें इनकम मिलेगा ना, आधे शेयर्स बेच दिए, जो बचे शेयर्स हैं उसमें तो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा 1 साल बाद, आफ्टर ईयर नहीं, कुछ टाइम बाद जो भी हो, टाइम नहीं पता। बेच दिया आधे शेयर्स, तो बचे आधे शेयर्स वैसे ही पड़े, तो उसमें तो रेट डिविडेंड तो मिलेगा। तो उसमें डिविडेंड कितना हुआ है, इनकम क्या हुआ, फेस वैल्यू वही सेम 100, 8% 6/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स x/2 है, तो कितना हुआ 3x। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, जगह बढ़ाना है मेरे को। यहाँ पे लिखता हूँ, इफ सोल्ड x/2 shares remaining x/2 income 3x। ये ऊपर, ये वाला अलग है, इसको आइसोलेट करो, ऊपर का ये स्टार करके रख दो, स्टार मतलब बेचा नहीं है। अभी ये पहला वाला अगर बेच दिया आधा, तो बचे हुए आधे में जो इनकम आएगा 3x। अभी जो बेचा हुआ है उसको बहुत बड़ा पार्ट है, ये इतना लंबा है ना ये, मतलब सोल्ड x/2 एट 10% डिस्काउंट, यानी फेस वैल्यू कितना था, नहीं सॉरी 100, इस पर 10% डिस्काउंट लगाया, तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हुआ इसका 90, 10% होता है 10, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका 90। 90 रुपये में इसने एक शेयर बेच दिया, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ न्यू शेयर पे, इन्वेस्टमेंट ऑन न्यू शेयर, एक शेयर अगर 90 रुपये में बेच रहा है, और तो कितना x/2 शेयर्स में कितना होगा 45x, 45x इतना अमाउंट उसको मिलेगा, उतना अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा, तो न्यू इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 45x, न्यू इन्वेस्टमेंट 45x है, ₹50 शेयर्स, मतलब फेस वैल्यू है 50 रुपया, एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़, मतलब मार्केट वैल्यू है ₹60। अभी ऊपर को गोली मारो, इन्वेस्टमेंट न्यू कितना है 45x, फेस वैल्यू है 50 रुपया, मार्केट वैल्यू है ₹60। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका अभी इसमें भी इनकम निकालें, इनकम निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स भी जरूरत है, क्या हमें फेस वैल्यू पता है 8%, इसका 60% गिवन है, क्वेश्चन में इधर दिख रहा है 60%। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो 45x/60, 15 3 45, 15 4 60, तो इनका वैल्यू क्या 3x/4। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे इनकम,
इनकम का फॉर्मूला क्या है? रेट परसेंट इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स बराबर 7/100 इंटू फेस वैल्यू 50 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स क्या 3x/4 50 2 100 7 3 21 x/4 2 8 31 x/8 सॉरी 31 नहीं 21 x/8 है। इन्वेस्टमेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट है 45x। वापस चेक करते हैं, ठीक है। रेट है 60%, फेस वैल्यू है 50, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 45x। तो इनकम क्या हुआ 50 इंटू 7/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर 45x 50 2 100 सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स क्या है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू कितना था 60 रुपया सॉरी 60 प्रीमियम ऑफ 10 बोला था ना। तो 45x/60 2 15 3 45 4 60 तो 7 3 21/8 हाँ 21/8 ये है। कंफर्म करना पड़ता है कई बार, देखो गलती हो जाती है। देखो अभी 21 की जगह 31 लिख दिया मैंने। ऐसे सिली मिस्टेक के कारण मार्क्स कटते हैं। तो मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट इनकम कितना था 21x/8। देखो बिफोर सोल्ड इनकम बिफोर सोल्ड क्या था 6x। इनकम बिफोर सोल्ड 6x। इनकम आफ्टर सोल्ड ये इंपॉर्टेंट है। इनकम आफ्टर सोल्ड में x/2 शेयर्स बेच दिए, आधे शेयर्स बेचने के बाद उसने नए शेयर पे इन्वेस्ट किया। तो नए शेयर पे इन्वेस्ट करने के बाद उसको इनकम कितना आया था 21x/8 बराबर। और लेकिन जो आधे शेयर बाकी थे बाकी x/2 इसने बेचे नहीं है इधर। तो उसमें जो पुराना इनकम कितना आ रहा था उसका 3x। तो इनकम आफ्टर सोल्ड इज 3x प्लस 21x/8। इनकम बिफोर सोल्ड इज 6x। अभी क्या बोल रहा है डिक्रीज इन इनकम, मतलब पुराना इनकम माइनस न्यू इनकम 120 आ रहा है, लॉस है। तो क्या है 6x माइनस 21x/8 प्लस 3x 21x/8 प्लस 3x इज इक्वल टू 120। ये है इक्वेशन, सबसे ये इक्वेशन आ गया, आपने जंग जीत ली। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करके आप x निकाल सकते हो, ठीक है। और x का वैल्यू कितना आएगा 6x माइनस 3। x का वैल्यू आएगा 320 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर ट्रांजैक्शन मतलब बेचने से पहले कुछ भी नहीं किया तो 320, पहला वाला आंसर तो आ गया। द नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड, कितने शेयर्स इसने बेचे, एक आधे शेयर्स बेचे तो x/2 बेचे थे। x/2 कितना हुआ 160। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन था। देखो क्विकली बता दो किया क्या है क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से समझते। देख आदमी ने एक शेयर खरीदा 100 रुपये पर, मतलब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू जो भी है, ये नंबर पे नहीं जाते। ही सेल हाफ ऑफ द शेयर एट डिस्काउंट ऑफ 10%।
एंड इन्वेस्टेड इन, ऐसा कुछ तो लिखा है। सिंपल मतलब क्या है, आदमी जब शेयर नहीं बेचता है, वो शेयर ऐसे रखा है, ठीक है, तो उसको कुछ इनकम मिलेगा बराबर इंटरेस्ट, जो भी बोलो, ब्याज। वो ब्याज का वैल्यू क्या है 6x, वो ब्याज का वैल्यू है 6x, ठीक है। लेकिन उसने आधे शेयर्स बेच दिए एट डिस्काउंट ऑफ 10%, तो बचा क्या, बाकी के आधे शेयर्स, उस पर उसको इनकम वैसे का वैसे ही मिलेगा, उसमें तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो कितना मिलेगा वो 3x आफ्टर सोल्ड, आधे बेचने के बाद जो बाकी आधा है उस पर 3x मिला। और जो बेचा, कितने में बेचा था, डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी 90 रुपये में एक शेयर बेचा था। तो उसके बाद कैलकुलेशन करके हमने न्यू इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट किया, न्यू इन्वेस्टमेंट से हमने न्यू इनकम फाइंड किया। तो मतलब नए शेयर में जो उसने इन्वेस्ट किया, तो उसको एक इनकम मिला 21x/8, ठीक है। अभी जिसमें इन्वेस्ट किया वो 21x/8 उसको इनकम मिला, और आधे शेयर जो बचे उसमें मिला था 3x। अब यही दोनों इसके नए इन्वेस्टमेंट हो गए, ठीक है, 3x और ये 21x/8, ये दोनों इसके न्यू इन्वेस्टमेंट बन गए। न्यू, ये पुराना था, आधे बेच दिया तो आधे में उसको 3x मिला, और नए वाले में शेयर में उसको ये वाला इनकम मिला, ठीक है। ये दोनों को ऐड किया तो ये इसका न्यू इनकम है, ये इसका न्यू इनकम है, ये ओल्ड इनकम है। अभी बोला क्या, डिक्रीज इन इनकम, मतलब ओल्ड इनकम का वैल्यू ज़्यादा था, तो 6x माइनस न्यू इनकम 21x/8 प्लस 3x इज इक्वल टू 120, ये आया इक्वेशन। और इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू मिला 320, और सोल्ड कितना सोल्ड किया, x/2 बेचा था तो 160 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, तुम लोगों को करो बैठ के, मैं कमेंट में इसका आंसर डाल दूंगा। जब ये भी थोड़ा समझा देता है, ये पर्सन इन्वेस्ट 20%, हाँ 30% एंड 25% ऑफ हिज सेविंग इन बाइंग शेयर्स एट पार वैल्यूज। पार वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू है। और 3 डिफरेंट कंपनी से ABC विच डिक्लेयर डिविडेंड ऑन 10%, 12% एंड 15%। ओके, चलो कितना इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो x है, x का 20% ए कंपनी पे, 30% बी कंपनी पे, 25% सी कंपनी पे, तो ये इन्वेस्टमेंट 1 2 3 की कंपनी का मिल जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड भी मिल गया, और टोटल इनकम इज 145 है। तो मतलब इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी प्लस इनकम ऑफ